कमेंट्स थे और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी सारा वेट कर रहे हो। अभी सब ही पूछ रहे हैं और सब ही वेट कर रहे हैं, बट हम भी अभी वेट ही कर रहे हैं। मुझे पता है कि शायद इतना वेट किसी ने भी नहीं कराया होगा, बट क्योंकि शायद सब वेट कर रहे हैं इसलिए भी वेट भी करा रहे हैं। बट अब पर ऐसा था जैसे आपका है ना, ये ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियों का है, लड़कियों का। और ये भी आता है इसलिए। और मैं ये बोल रहे घी मत डालो दूध में। कौन बोल रहे हैं? कमेंट आया था कि दूध में घी डालने से वेट बढ़ता है और कुछ नहीं होता, तो मत पियो। कोई बात ना, बता देंगे। यो अलग था कुछ। आ गई भाई पूरे पे। अब है कैसी वो तो यूज के देखेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा मन था ना, आज रोज टेस्टिंग तो कर दी पूरे रूम की, बट सोच रही थी ये वाली उठा के उस तरफ रख दूँ और वो लैंप यहाँ रख दूँ, क्योंकि अब एसी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा रूम का चेंज कर रही थी मैं। मैट्रेस भी ले आई हूँ, आज मैट्रेस लगाऊंगी, ये जो मैंने मंगवाई थी ना बेड की। तो पहले तो था मुझे ब्लू वाली हटा दूँगी, मैट्रेस लगाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ब्लू वाली मैट्रेस के ऊपर लगा दूँ। तो थोड़ा सा और चेंजेस कर रही थी आज मैं रूम में, क्योंकि ये लाइट अभी ना लैंप वाली जल जाएगी। इस तरफ स्विच है, उस तरफ स्विच नहीं है। तो 1-2 दिन में देखती हूँ, ये वाला हटा के वहाँ रख दूँगी। वैसे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा रूम में, आगे सोने के लिए खाट वाट लगेगी, कुछ होगा तो इसीलिए। और डस्टिंग कर दी, ये चले गए। जूस आ गया, जूस पी रही हूँ मैं अपना अनार का और उसका मौसमी का, और फिर खाना बनाते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आ गई भाई पूरे पे। अब है कैसी वो तो यूज़ के देखेंगे, पर वैसे पूरी पे आ गई, सही लग रहा है। आज काम होते ही नाली में ये वाला पहन लिया है। ये अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल भी है, और ये बाद में फीडिंग के लिए भी बढ़िया रहेगा। और मेरे हाथों में ना फिर से स्वेलिंग आ गई है। आप लोगों को पता है, देखो यहाँ से ये चीज़ें दोबारा सूज गई है मेरी ना। ये 8th मंथ तक तो थी, 9th में कम हो गई थी, बट दोबारा आज मुझे अपने हाथ बहुत, मतलब ऐसे मैं मुट्ठी बंद करूँ ना ऐसे, तो हो नहीं रही है। मतलब इतने ज़्यादा स्वेलिंग आ गई दोबारा मेरे हाथों में। ओके, आज मेरा बताती हूँ आप लोगों को। आज मैं, अब बेबी ने कुछ भी बोल लो, पूरा का पूरा 9 मंथ लिया है भाई। और जो लोग ये बोलते हैं, हमने तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा सुनने को मिली मुझे चीज़, बहुत ज़्यादा भाई, क्या बोलूँ। हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। मैं भी बोल सकती हूँ अब तो, मैंने भी 9 मंथ तक आखिरी तक खाना बनाया, आखिरी तक कपड़े धोए, आखिरी तक अपना काम किया। मतलब अब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है बहुत सारी लेडीज़ ऐसे दिखाती है दूसरों को, ये बोल, जैसे मैं बोल दूँ मेरे पैरों में स्वेलिंग है या आटा नहीं गूंदा मैंने, तो ऐसे बोलते हमने तो पूरे 9वें महीने तक, जिस दिन मेरे बालक हुआ ना उस दिन तक हमने तो आटा गूंदा था। ये मतलब कुछ भी काम कर लो, हमने तो उस दिन तक ये काम करा था। उस टाइम काम ज़्यादा था। अब जितना काम है अपने घर में से, अब सब चले गए, काम हो गया सारा। अब जितना काम अपने घर में, उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ भाई मैंने भी बहुत काम किया अपनी प्रेगनेंसी में। वो तो मेरी सास बोलती है कि आलस तो बिल्कुल नहीं है। मम्मी तो मुझे 2 बार बोली है कि भाई आलस नहीं है इसमें बिल्कुल भी, मतलब काम वाम सारा कर लेती है जितना है। और सास छिड़ जाते हैं। और ये नींद का सिलसिला स्टार्ट हुआ है पिछले 1 हफ्ते से, कि थोड़ा हल्का सा मौसम चेंज हुआ है, या फिर रात को नींद पूरी नहीं होती, इसलिए अब इस टाइम नींद आ जाती है। मतलब 10:30-11 बजे दोबारा नींद आ जाती है। कभी कभी सो जाती हूँ 1-2 घंटे, और कभी कभी जब काम ज़्यादा हो, जैसे कि आज काम है, आज मेरे पास वीडियोज़ नहीं है, मुझे एडिटिंग करनी है सारी, तो आज काम है, तो आज नहीं सोऊंगी। आज अब मैं जल्दी नहा भी ली, मैंने दूध नहीं पिया, आज अभी जूस पे ही हूँ। और आज बेबी भी नहीं उठा अब तक, हाँ, मतलब कोई मुझे मूवमेंट भी फील नहीं हुई, 2 घंटे हो गए। बट ये बेचारा थक जाता होगा, पूरा पानी पीती रहती हूँ। वो कल मैंने 2 बोतल पानी पी ली, इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है, पूछो ही मत। ठीक है, जाती हूँ अपने दूध ले आती हूँ। थोड़ा सा ही तिल के वो बचे, थोड़े से ही। मम्मी ने आधा किलो कुछ किया था, मैंने सारा खा लिया, थोड़ा सा बचा है। और ये बोल रहे थे कि ये दूध मत पियो डाल के, अननेसेसरी वेट मत गेन करो भाई। मतलब लोगों को एक तो हर लोग ना डॉक्टर बन जाते हैं प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में भी और जापे में भी सबको लगता है बस वही डॉक्टर हैं। पुरानी कही हुई सुनी हुई बातें, वही सब चीज़ें बकवास करना, मतलब कोई चेंज नहीं कर रहा अपने अंदर किसी को। लेकिन 9 मंथ में पीना चाहिए, घी डाल के पियो, उससे अच्छा होता है, थोड़ा डिलीवरी के लिए भी अच्छा है, डॉक्टर भी बोलते हैं पीने के लिए। तो मैं तो पीऊँगी, चाहे कोई कुछ बोले, अब जो मुझे खाना हो तो खाना ही है ना। ठीक है, अब इस टाइम नहीं पीऊँगी, इस टाइम से प्रोटीन लूँगी और तिल,
रात को ही देखती हूँ घी वाला तो मैं। चलो अब मैं थक चुकी हूँ, कपड़े वपड़े, खाना वाना, नहाना धोना, रूम साफ सफाई सब कुछ हो गई है। अब सुबह से लग रही थी ना, अब मुझे रेस्ट चाहिए। पैर देखो, पैर देखो सारा, मतलब वो जो भयंकर वाली स्वेलिंग है ना वो तो नहीं है, बट है, मतलब दर्द हो जाता है ज़्यादा देर खड़े खड़े से। सुबह से खड़े का ही काम था सारा। अब बैठी हूँ मैं 10:30 बजे, 7:30 बजे उठ गई थी मैं, लगा लो खड़े का ही काम है तब से। तो अब इस टाइम पैर चस 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 करने लग जाते हैं अपने आप ही, और एक्सरसाइज कर लो थोड़ी सी तो बस फिर तो जान ही निकलती है। ठीक है भाई, चलो दूध लेके आते हैं। चाहती हूँ आप लोग मुझे चुने, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डे 1 से हूँ, मैं ज्यादा आप सब लोगों को जानती हूँ, समझती हूँ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गलत आई है बीच में जानकारी। मैंने ये नहीं कहा, मैं आपके साथ बता रही हूँ। क्यों नहीं चुन के आपको क्यों? हाँ वही तो बोल रही हूँ। आज सुबह भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी धुंध थी, और अभी भी इतनी ठंडी हवा चल रही है। मेरा तो मन कर रहा है मैं पहन लूँ अपना ना वो अपर, ऐसा था जैसे आपका है ना, ये ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियों का है, लड़कियों का। और ये भी आप जिम जा रहे हो क्या खेलने? घर से बाहर जाके देखोगे कि जिम करना है, खेलने जाना है। इन्होंने भी अपर पहन लिया, और दोपहर में खाना खा के हम सो गए थे, अभी उठे। सोने का तो रूटीन डेली ही है, और दोपहर में सो के सही भी लगता है। सोच रही हूँ एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन सोचती हूँ, मतलब मैंने करती हूँ ना मैं, उसके बाद मुझे बहुत पेन होता है, इसलिए सोचती हूँ क्यों अपने शरीर को तकलीफ दी। जरूरी है, पेन नहीं तो होना चाहिए। हाँ ये बात भी सही बोल रहे हो, ज़रूरी है। अभी लास्ट टाइम तब मैंने वो बैठ के की थी, उसके बाद मेरे पूरे थाइज में और जॉइंट्स में कितना पेन था, फिर मैं रात को सो भी नहीं पाई थी अच्छे से। क्या करूँ, थोड़ी सी कर लूँ या नहीं? मैं तो सो जाएगा। एक्सरसाइज तो मैं कर लूँगी, अभी सीढ़ियाँ चढ़ लूँगी काफ़ी सारी, और घूम लूँगी ऊपर। ठंडा हो गया ना, बढ़िया शॉल लेके जाती हूँ और बढ़िया घूमती हूँ ठंडी में, सही लगेगा। एक काम करती हूँ, गरम गरम दूध भी ले चलती हूँ। तो ब्रेड पकौड़े समोसे सब कुछ ले वो तो आपको ला के देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रेड पकौड़े और समोसे खाऊं। देखो मैं खा लूंगी अगर आप लाओगे तो, मैं मना नहीं कर रही, पर लाना आपको ही पड़ेगा। चलो फिर हम रात को चलते हैं। चलो ना, आप करो मना, फिर मैं भी आपके सारे काम मना करूंगी कल से। क्या बाहर बहुत ज्यादा वो है ना, इसलिए आँख भी जल रही है क्या? ये वाला दिखता है। अब बाहर ज्यादा जलेगी है ना, थोड़ी जलवाया हमने। फिर मेरी भी जलवाने ले चलना मुझे भी। तेरे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है बात। अरे मैं वो कर लूंगी, कवर कर लूंगी फेस। गेट मत बंद करो। बाय। करेले बनवा रहे भाई, सारे कट के मम्मी ने फ्राई कर दिए थे। मैं तो बस आई हूँ अभी देखने के लिए, तो दूध पी लेती हूँ। रात को पीती तो ज़्यादा है हो जाता है इसलिए। और मैं ये बोल रही घी मत डालो दूध में। कौन बोल रहे हैं? कमेंट आया था कि दूध में घी डालने से वेट बढ़ता है और कुछ नहीं होता, तो मत पियो। कोई बात ना, बता देंगे। यो अलग था कुछ। और ये नहीं बोला कि बोलने दे, ये बोला कोई बात नहीं वेट बढ़ा ले। कितना बढ़ गया, कितना और बढ़ जाएगा? अब तो कम करने के उसमें आया, अब तो बढ़न के उसमें ना आया। हमने भी पिया, दोनों प्रेगनेंसी हम तक कितना छोड़े हुए, मोटे हुए है ना। कहते इससे कुछ नहीं होता। उस पे रील में भी मैंने रील बोली थी ना, रील बोल के डाला। हाँ। तो भी ऐसा रील में कि ना मत डालो, ऐसे कोई फायदा नहीं है घी डाल के, बस आप मोटे होगे और आप फैट जमा होगा और कुछ नहीं होगा फैट जमा होने के अलावा। ये फैट जमा करने का काम है ना। निकाल लूं? किसे हो गया? हाँ निकाल ले, देंगे कर दे आपको। मैं ऐसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। सीधा कट करके और फ्राई करके बनाते हैं मम्मी हमेशा करेले। ये अलग सी है कुछ, और टेस्टी भी लगते हैं। उसमें तो बहुत टाइम लगता है भरमा में, टाइम भी, और 2 दिन तक सुखाओ, ये करो वो करो, इसलिए सही है। हाँ कड़वे नहीं बनते, सारी कड़वाहट निकल जाती है तो फ्राई करते हैं ना उस टाइम। बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठंडा, और नाइट सूट निकाल रखे है, बट मेरा मैं पहनूंगी नहीं। अलमारी खोली थी मैंने, शाम में उठी के नाइट सूट पहनूंगी मैं, ना अभी ना। इतने ज़्यादा गर्म तो ना है, लेकिन पहनूं ही ना। सुबह देखूंगी, हवा लग रही है ऐसे, हवा ना बात है, बहुत बढ़िया हवा। खोल रखा है ना गेट, सीधी आ रही है। फिर पापा ने बोला थोड़ा वेंटिलेशन भी
जरूरी है। अच्छा, मतलब तुम आप गए ना तो मन बंद कर जाता कर बिल्कुल ही। जब वो काम कर रही थी मैं अभी ना खोलूं, क्योंकि खोल रही थी ना सीधा कमरे मारी थी। हाँ। और मैं सामने बैठी थी, मगर पता चला आज मेरे उठते ठंड लगे, मैं ना भी ली भी कुछ सुबह सुबह। निकालना पड़ेगा। सब क्या है। बन गए करेले, रोटी रात तक बना था घिया का, बट मैं तो रात नहीं ले रही, मैं तो ले रही रोटी यहीं खा रही हूँ। गरम गरम बनती रहेगी, वो बना रही है और गरम गरम मैं खाती रहूँगी। ना था मैं थोड़ा कम व्लॉग बना पाई आज, मुझे पता है। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हो व्लॉग्स देखने में और क्या क्या चल रहा है ये सब जानने में। आज वाले व्लॉग में ना काफ़ी सारे कमेंट्स थे और मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी सारा वेट कर रहे हो। अभी सब ही पूछ रहे हैं और सब ही वेट कर रहे हैं, बट हम भी अभी वेट ही कर रहे हैं। मुझे पता है कि शायद इतना वेट किसी ने भी नहीं कराया होगा, बट क्योंकि शायद सब वेट कर रहे हैं इसलिए भी वेट भी करा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, अब ये लगा लो आप 4-5 दिन की बात और है, उसमें डॉक्टर हमें फाइनल डेट दे ही देंगे। मुझे बोल रहे थे कि आपको डॉक्टर ने क्या बोला, ऑपरेशन के लिए या फिर नॉर्मल के लिए? नहीं, डॉक्टर ने ऐसा मुझे कुछ भी नहीं बोला, अभी सिजेरियन का कुछ नहीं बोला, अभी डॉक्टर ने बोला अभी तो सब ठीक है और लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। बट अभी सब ऐसा कोई रिस्क वाली चीज़ है नहीं, तो सिजेरियन मुश्किल ही होगा। पहली चीज़ ना हो तो बहुत अच्छी बात है, सब यही बोल रहे कि होना नॉर्मल ही हो जाए। दूसरा ये बोल रहे थे कि आपके डॉक्टर ने इतने सारे अल्ट्रासाउंड बता दिए हैं, इतने होते नहीं हैं। हाँ, जनरली इतने नहीं होते हैं। मैंने ये चीज़ आप लोगों को पहले भी बताई थी कि 5 ही होते हैं और 6 होता है ऑपरेशन के टाइम। बट अभी 9 मंथ में 3 ही करा लिए मैंने, मतलब कराया पहले और नाल चेक करने के लिए कि निकल गई या नहीं, उसके बाद बेबी का वेट और अब लिक्विड मतलब वाटर कितना आसपास बचा हुआ है ये चेक करने के लिए, क्योंकि उन दोनों में कम आया था इसीलिए। और कि अल्ट्रासाउंड मत कराओ, इतने अल्ट्रासाउंड सेफ़ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है डियर, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ होते हैं, बिल्कुल मतलब बेबी के लिए कुछ भी नुकसान की चीज़ नहीं है। ये हर चीज़ें जो होती है मशीन से या किसी से, ये बेबी तक नहीं पहुंचती है। रिफ्लेक्शंस या इनकी वाइब्रेशंस कुछ भी कर लो, ये आराम से सेफ़ है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल सेफ़ है, इसलिए ही डॉक्टर हमें बोलते हैं और ये हमारे लिए ही सही है, क्योंकि उसमें बच्चे का वेट आता है। हम मुझसे पूछ रहे हैं अभी कितना वेट आ रहा है, तो मैं चाहती नहीं हूँ इतना डीप की हर चीज़ इतना डीप से बताना, क्योंकि ये भी बोलते हैं कि इतना मत बताया कर, इतना मत बताया कर, तो ये चीज़ भी हो जाती है। अभी मुझे ये है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ आज। अभी या तो हम कल जाएंगे या फिर परसों, तो या तो कल या परसों मैं आप लोगों को फाइनल डेट बता दूंगी। और मुझे बोल रहे हो आपकी स्टोरी डाल देना होते ही, देखो मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ होगा, मैं कैसी कंडीशन में होंगी, कौन व्लॉग बना रहा होगा, कैसे व्लॉग बना रहा होगा, कैसे एडिट होंगे या मुझे ही एडिट करने पड़ेंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड को सिखा दिया है सब कुछ, बट मुझे पता है उस टाइम काम का ज़्यादा प्रेशर होगा। काम इन द सेंस यहाँ जाना वहाँ जाना, ये लाना वो लाना, मेरी देख रेख भी और बेबी भी साथ में हो जाएगा, काफ़ी सारी ऊपर से चीज़ें मिक्स भी हो जाएगी। तो आई होप कि सब कुछ सही बने और मैं टाइम टू टाइम सब कुछ अपडेट कर सकूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आज ये वाला व्लॉग मैं कल ही लाइव है, क्योंकि बस व्लॉग नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ये आज यार लगा लो आज 18 है, आप ये व्लॉग 19 को देख रहे होंगे, तो अब भी रात की 11:20 हो चुकी है और मैं एडिट करूँगी बैठ के, ये अभी आएंगे। तो वही चीज़ है कि मतलब पहले ना दो व्लॉग होते थे मेरे पास हमेशा, 1 या 2, बट अब मैं क्योंकि कभी कभी बनाती नहीं हूँ तो मेरे पास व्लॉग की कमी हो चुकी है। और क्योंकि अब सब चाहते हैं कि जो आज हो रहा हो वो ये अपडेट हमें कल मिले, तो इसके लिए भी मैं फिर सोचती हूँ कि चलो कल ही बना, मतलब कल ही डाल देती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी ना मैं बहुत फ्री सी भी हो गई हूँ, मतलब मुझे ना बहुत फ्री लगता है। एक बार जैसे बाहर नहीं जाती कहीं घूमने उमने, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो छत पे भी नहीं घूमती मैं, अब बस यहीं घूम ली थी। और हाँ, एक्सरसाइज वाली चीज़ें ये बोल रही थी मुझे, यार पता है आप लोगों को ना बहुत आसान लगता है, बहुत आसान लगता है ये बोलना कि आप एक्सरसाइज करो, जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं करती। मैं रात का खाना ही छोड़ रखा है, और क्योंकि वो खड़ा रहने का काफ़ी काम होता है, वरना मैं बना सकती हूँ, ऐसा नहीं है। बट मम्मी बोलती थी भाई तू बैठ जा मैं कर लूँगी, ऐसे करके, तो मम्मी कर देती है।
बट आई स्वेयर, और जितना भी काम होता है अपना पर्सनल, अपने रूम का या कुछ भी वो मैं ट्राई करती हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं सब खुद ही करूँ, मम्मी से ना कराऊँ। हाँ, कभी ऐसा है कि भाई नहीं कर पा रही हूँ तो अलग चीज़ें हैं, है ना। लेकिन इस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हुआ है, सिचुएशन है कि आप ही लगा लो कि जो वो लोग बोल रहे हैं ना, जैसे मैं रील्स देखती हूँ ऐसी वाली रील्स में कि ऐसे एक्सरसाइज करो, ऐसे एक्सरसाइज करो, वो लोग बताते हो कि वो खुद प्रेग्नेंट नहीं है, उनको नहीं पता है कि कितनी नस खिंचती है, कितने जॉइंट्स पे होता है। जिस दिन मैं सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ या फिर स्टेयर्स ऊपर से चढ़ लेती हूँ, उस दिन मैं सुबह सो जाती हूँ वापस से, क्योंकि मैं इतनी थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ, थकान हो जाती है, बॉडी में पेन होता है जॉइंट्स में, तो नहीं हो पाता है भाई एक्सरसाइज इस टाइम नहीं। और मेरे पेट की जो नीचे का पोर्शन है वो इतना स्ट्रेच हो रहा है दिन पे दिन, क्योंकि बेबी का वेट बढ़ रहा है तो स्ट्रेच हो रहा है। स्ट्रेचिंग की वजह से मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं, और काम तो मैं सभी कर रही हूँ। हाँ, एक्सरसाइज मैं खुद भी अब सोच रही हूँ कि मैं ना करूँ, जो पेन होगा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं डेली भी पेन सहूँ, वहाँ जाके भी पेन सहूँ। इससे अच्छा है कि एक बार ही चिल्ला लो, एक बार ही कर लो जो होना है। ये बार बार के दर्द से अच्छा है कि एक बार ही दर्द हो जाए। ये भी है, अब स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, नेक्स्ट लेवल स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा वेट पेट बढ़ रहा है एकदम से, और सारी क्रीम, सारी दवाई, सब कुछ फेल हो गई मेरी 9th मंथ में। जो मेरी 8th मंथ तक मुझे कहीं एक सिंगल लाइन भी नहीं आई थी, अब वो सब फेल हो चुका है। अब मेरी थाई और बैक, हिप और मतलब हर जगह अब निशान हो चुके हैं। बहुत ही अजीब और बेकार लगते हैं, बट हम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें होती है, क्योंकि अगर आपकी स्किन एकदम से स्ट्रेच होती है तो वो होगी ही होगी। और मैंने ये चीज़ देख ली है कि किसी भी चल जाते हैं वैसे, ये ऑयल के, गाय का घी, नारियल का तेल, एलोवेरा जेल, जो मैंने किया है, देसी नुस्खा, सब कुछ जो मैंने किया है वो सब कुछ मेरा काम करा 8 महीने तक, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे काम किया। मतलब मुझे था कि मुझे होंगे ही नहीं, अब तो 8th मंथ खत्म हो गया, पर जैसे ही मेरा 9 मंथ का 1 वीक गया, उसके बाद मैंने अपनी आँखों से अपने स्ट्रेच मार्क्स देखे हैं। मतलब आज हल्का सा, कल थोड़ा सा, और उसके बाद 3-4 दिन के अंदर पूरा पेट भर गया, ऐसा देखा है मैंने। अगर मुझे बेबी होता था ना 9 मंथ स्टार्टिंग में ही, तो मुझे नहीं होते, बट अब पूरा ऊपर टाइम ले लिया है, तो इस 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या कम होंगे, नहीं होंगे। अब ये तो बॉडी है जो चेंज हो चुकी है बेबी के बाद, ही तो सबके साथ हुआ है। नहीं, चलो ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता आज का, सच में ऐसा मन करता है सिर्फ रेस्ट करूं, आराम से लेटी रहूं और कुछ भी काम ना करूं। बट फिर आप लोग सोचती हूँ कि आप लोग भी वेट कर रहे हो, 10-10 हज़ार लोग बैठे हैं वेट करने के लिए, तो डाल देती हूँ। चलिए गाइस, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।